पहले तो शर्मिला को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जहांगीर आर्ट गैलरी जैसी बहुत ही प्रख्यात वास्तु में एग्जीबिशन करना यही सबसे बड़ी बात है और मैं इनकी कला की दाद देता हूँ। इनकी जो तपस्या है, जो इनके पेंटिंग्स के द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसकी मैं बहुत दाद देता हूँ। दरअसल एब्स्ट्रैक्ट कला एक ऐसी कला है जो एक रहस्य है और हर जो व्यूअर होता है वो अपना खुद का वर्जन उसके ऊपर निकालता है। मैंने भी अपना खुद का एक वर्जन निकाला है और आगे चल के शर्मिला के बहुत आर्ट और देखना पसंद करूँगा और इसी के साथ एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर, इससे पहले भी आपने कभी इस तरह की पेंटिंग देखी थी और पेंटिंग में कुछ आपको अलग क्या लगा, खास? इसमें एक तो शर्मिला की शिद्दत ये बहुत उभर कर आती है। दूसरी बात, इनकी जो रंग की प्रस्तुति है, जो अलग अलग मिक्स्ड मीडिया इन्होंने इस्तेमाल की है, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही यूनिक है और मैं समझता हूँ कि एक पेंटिंग और इनके काम की एक अलग पर्सनैलिटी है। काफ़ी उज्जवल भविष्य है और मैं समझता हूँ कि इन पेंटिंग्स को बहुत डिमांड होगा इन द आर्ट वर्ल्ड और ये अलग अलग तरह की स्पेसेस में यूज़ हो सकती है। बतौर आर्किटेक्ट के मैंने काफ़ी पेंटिंग्स कमीशन की है और मुझे शर्मिला की पेंटिंग्स में काफ़ी पोटेंशियल दिखता है। थैंक यू सर। जितना मैं सर के बारे में पढ़ी हूँ और इनके पर्सनालिटी के बारे में जाना है, लेकिन मिलकर जो मुझे आज पता चल रहा है वो इतने हम्बल, इतने जेनरस, इतना टाइम निकाल कर आए हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आना ही मेरे लिए एक मेरे पेंटिंग के इस इवेंट के लिए इसमें 4 चांद लगा रहा है। और आपके वर्ड्स के लिए तो आपने जो कहा है उसके लिए तो अगेन वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, ये चित्र करने में कितने दिन का समय गया और ये माइंड में कहाँ से आया कि इस तरह से चित्र करी जाए और लोगों तक दिखाई जाए? एक्चुअली ये चित्र में समय मतलब पर्टिकुलर इस शो के समय की, अगर इसको मैं कहूँ कि 2 साल है या 3 साल से कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ और सारे 3 साल के वर्क्स है इसमें ग्रेजुअली। लेकिन ये सिर्फ 3 साल का नहीं है, ये कुछ बहुत सालों की 2 डिकेड, मतलब ऑलमोस्ट 20 साल से भी ज़्यादा मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तब जाके आज मुझे एब्स्ट्रैक्ट समझ में आया है और मैं कर पा रही हूँ। पहले मुझे एब्स्ट्रैक्ट एक अलग ही दुनिया लगती थी जो मेरे सोच से परे थी, लेकिन अब मुझे काफ़ी प्रैक्टिस, इसमें जितना मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ उतना मेरे लिए इसका अंडरस्टैंडिंग और इसकी मेरे को समझ, एप्लीकेशन, कैसे फॉर्म्स होते हैं, कंपोजिशंस, टेक्निक, सब मेरे लिए आसानी से आते जा रहा है। जैसे कि हर व्यक्ति के पीछे किसी किसी का हाथ जरूर होता है, आगे बढ़ेंगे तो आपका मार्गदर्शन कौन किया और आपको सपोर्ट किसने किया पीछे से बैकग्राउंड? वैसे तो मेरी मॉम है, मम्मी ने मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया कि तुझे कला पसंद है तो तू कर, हमेशा ये सब चीज़ें तुझे करते रहनी चाहिए। मेरे ज़माने में ये नहीं था, तो मैं मेरी बेटी को मैं चाहती हूँ बहुत करे। तो बचपन से मम्मी का तो सपोर्ट, पापा का भी हमेशा सपोर्ट था। शादी के बाद हस्बैंड का हुआ, फिर अभी बच्चे हो गए, बच्चों का है। और एज अ मेंटरशिप मैं मेंटर गाइडेंस लेती हूँ मास्टर आर्टिस्ट श्री प्रकाश वाघमारे सर से। वेल, बहुत ग्रेट इम्प्रूवमेंट है, ग्रेट अचीवमेंट है। मैंने इनका पहला आर्ट वर्क देखा था 2009 में और आज 2022 में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है एंड शी हैज़ ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स। You can see a lot of colors now, lot of vibrant colors, और ये जो colors हैं ये बहुत positive energy देते हैं। तो I think it's great work, very nice work। सर, क्या पसंद है आपको यहाँ पे? कौन सा पेंटिंग आपको अच्छा लगा देखने में? देखिए, ये तो बहुत मुश्किल सवाल आप कर रहे हैं क्योंकि एक से एक बेहतरीन है और सब अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। कोई पेपर है, कोई कैनवस है, कोई ऑयल है तो बट
ऑल ऑफ देम सब एक से एक बेहतरीन है। ये इनजस्टिस होगा अगर मैं बोलूं कि ये अच्छा है और वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं होगा। बिकॉज नहीं, ये दिल से मैं बोल रहा हूँ, नॉट कि मैं प्रेज़ करना चाह रहा हूँ या फॉर्मेलिटी में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जेन्युइनली मैंने सभी बहुत अच्छी हैं, ऑल सब्जेक्ट्स आर नाइस एंड वेरी नाइसली डन, बहुत अच्छे से किया हुआ है। सर आप क्या कहेंगे सर पेंटिंग के बारे में? पेंटिंग खूबसूरत है, अच्छे हैं। जब करीब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पेंटिंग कुछ सर क्या पसंद बयान है कर- पेंटिंग में आपको? कौन सी सर? पेंटिंग पसंद आई आपको? पेंटिंग मुझे पसंद है, एक फिरोजा कलर की जो पेंटिंग है आगे, वो मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि वहाँ पर कलर्स आर कॉम्पिटिंग विद द स्ट्रोक्स, तो मेरा चॉइस वो रहेगा। बाकी तस्वीरें काफ़ी अच्छी सर मैंने पेंटिंग इतने सारे आपने देखा होगा, तो उसमें से कौन से पेंटिंग में आपको ज़्यादा तकलीफ हुई कि इस पेंटिंग में है क्या, कितनी बारीकी से देखना पड़ा? देखिए, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की एक खूबी ये है कि इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग नोटिस्ड, बट इट इज़ मेनली अबाउट बीइंग रिमेंबर्ड। माने आप देखते हो, आपको उस वक्त कुछ पता नहीं पड़ेगा, लेकिन आप घर जाओगे तो आपके दिलो दिमाग पर वही रंग, वही कलर्स, वही सेंसेशन, वही याद ये आपको वापस फिर से बार बार याद आएगी। ये उसकी खूबी रहती है। इसके पहले भी कभी आपने ऐसी पेंटिंग देखी? हाँ जी, बिल्कुल देखिए, क्यों नहीं। हाँ, तस्वीर, हाँ बिल्कुल देखिए। देखिए, तस्वीर एक ऐसी होती है चीज़, एक शेर मैंने वहाँ कहा था, आपको सुना रहा हूँ। एक आपने उसे शेर कहा था, एक बार फिर से उस शेर तरह पढ़ देंगे? तस्वीर का, इसे जो चित्रकार कहते हैं उसे मुसव्वर कहते हैं उर्दू में। शेर कुछ इस तरह से है कि क्या खूब उतारी ये मुसव्वर ने तस्वीर, देखी न सुनी ऐसी तो प्यारी तस्वीर, जब हाथ लगाता हूँ तो जी डरता है, कहीं कुछ कह न बैठे ये तुम्हारी तस्वीर। बहुत सुंदर आप बोलते हैं ना, अरे। तो पूरा आपके भाव आते हैं शब्दों के साथ। मैडम आप क्या कहेंगे दोनों सर के बारे में जो यहाँ पे आए पेंटिंग में आपके? अरे सर को मैं जितना भी धन्यवाद कहूँ का, मैं इतने बड़ी हस्ती होते हुए उन्होंने मेरा ये न्योता स्वीकार किया, अपना समय निकाला और इतने अच्छे से मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये सब बहुत बड़ा सक्सेसफुल शो है कि आपका प्रेजेंस ही मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है आज की तारीख में, और इतना सपोर्ट होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है आज। इस तरह से तेरा तसव्वुर मुझे तड़पाता है, इस तरह से तेरा तसव्वुर मुझे तड़पाता है कि आईना देखूं तो चित्र तेरा नज़र आता है। थैंक यू।